5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से हो गई। धनतेरस के दिन मां अन्नपूर्णा के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ी। धनतेरस के दिन धन धान्य से परिपूर्ण और निरोग रहने का आशीर्वाद लेने के लिए बीते देर शाम से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही थी। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का भी जन्मदिन है। पूरे वर्ष के 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में अलग अलग दिन मां अन्नपूर्णा का भोग लगाया जाता है और इस त्योहार के आखिरी दिन यानी अन्नकूट वाले दिन माता अन्नपूर्णा का 521 कुंतल मिष्ठान से बने 56 भोगों से उनका श्रृंगार किया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को देखते हुए मंदिर के आसपास लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। आज धनतेरस है, भगवान धनवंतरी का जन्मदिन भी है और मां अन्नपूर्णा का प्रसाद भी मिल रहा है। क्या कैसा माहौल है मां अन्नपूर्णा का? ऐसा है कि अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है। माता अन्नपूर्णा के प्रथम मंदिर के अंदर प्रथम तल पे माता अन्नपूर्णा की 3 मूर्तियां विराजमान हैं। बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसी यहाँ की परंपरा है कि बाबा विश्वनाथ स्वयं यहाँ के भिक्षा मांगे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले धनतेरस जब लगती है उस समय माता अन्नपूर्णा के कपाट खोले जाते हैं, खजाने के कपाट खोले जाते हैं। फिर पूजा अर्चना होती है। पहले खजाने की पूजा होती है, फिर माता अन्नपूर्णा की पूजा होती है। पूजा अर्चना हो जाने के बाद में फिर खजाना भक्तों में बांटा जाता है और ये खजाना लोग लेके जाते हैं अपने घर में। तो निश्चित है कि बरकत होती है। लावा ले जाते हैं, अपने घर में रखते हैं। अन्न धन की कभी कमी नहीं होती और कोई समस्या रहती है तो माता अन्नपूर्णा उनको आशीर्वाद देती है और उनके अनुरूप माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। 5 दिवसीय त्यौहार है, कैसा माहौल होता है धनतेरस से लेकर? लगभग ये इस बार 5 दिन का त्यौहार है। वैसे मंदिर के कपाट 3 ही दिन खोले जाते थे, मगर इस बार 5 दिन खोले जा रहे हैं और 5 दिन में भक्तों को दर्शन मिल रहा है और लाभ मिल रहा है। लोग जा रहे हैं यहाँ से खजाना लेके जा रहे हैं और वो संतुष्ट हैं यहाँ के भक्त। कितने साल पुरानी? ये लगभग हजारों साल पुरानी परंपरा है। ऐसे मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ स्वयं माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने आए हैं। माता अन्नपूर्णा काशी की रानी के स्वरूप में है और ये भिक्षा देती हैं तो बाबा सारे जग का कल्याण करते हैं। उसी परंपरा को हम लोग निर्वाह करते चले आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जब से कनाडा से मूर्ति आई है तब से मां अन्नपूर्णा को लेकर भक्तों में ज़्यादा लालसा जिज्ञासा है। आप लोग के दरबार में किस तरह की व्यवस्था? श्री काशी विश्वनाथ धाम में आज धनतेरस पर माता का दरबार सजाया गया है। आसानी से यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। लगा ले यार सब पर सुबह से ही तांता लगा हुआ है धाम में। बाबा विश्वनाथ के साथ माता अन्नपूर्णा के भी दर्शन हो रहे हैं। वैसे तो प्राचीन परंपरा है कि बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा एक साथ विराजमान है। या इस बार जैसे कि धाम बनाए तो लगातार देख रहे कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से धाम में व्यवस्थाएँ अच्छी हुई है, धाम में संख्या बढ़ी है। तो दरबार में अच्छी सुविधाएँ इस तरह से हम लोग पिछले 4 साल से लगातार धाम को सजा रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छा अवसर है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। क्या क्या प्रसाद के रूप में आज जैसा कि जो चलन से बाहर की मुद्रा और धान के लावे क्या क्या आज आपकी तरफ से वितरित हो रहा है भक्तों में? जैसा कि आज के दिन का परंपरा है जो चावल लाइव करते हैं, खजाना वितरित करते हैं। जैसे हम लोग सजाया गया है पूरा श्रद्धालु सुबह से ही लगा हुआ और जब से धनतेरस शुरुआत हुई तब से नए स्वरूप में लगभग कितने लाख भक्त आज दर्शन कर पा रहे हैं? क्या उम्मीद है कितने कर पाएंगे? लगभग अभी तो सुबह से चल ही रहा है क्योंकि अभी जल्दी नहीं, लेकिन जो ऐसा लग रहा है कि बाकी दिनों से ज़्यादा संख्या रहेगी। और क्योंकि आज विशेष पर्व भी है तो उस पर्व के हिसाब से हम लोग मान रहे हैं अच्छी बात से। ठीक है। पौराणिक मान्यता है कि जब यह सृष्टि निर्मित हुई उसमें क्षीर सागर के मंथन से 14 रत्न निकले। इसमें भगवती लक्ष्मी, इसी में धन्वंतरी महाराज जो आज धन्वंतरी के नाम पर धनतेरस मनाया जाता है, आयुर्वेद के प्रवर्तक और वो कहना चाहिए आरम्भ करने वाले भगवान के रूप में उनको धन्वंतरी जयंती आज है। और पूरे देश में जो भी भारतीय पद्धति से चिकित्सा कार्य करते हैं तो उनको बिना स्मरण किए, बिना उनका पूजन किए आगे वो नहीं बढ़े। तो ऐसी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण तिथि यह है
जो धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाई जाती है। लक्ष्मी जी भी कहाँ है यार? लक्ष्मी और अमृत लेकर नहीं। माता का आगमन हुआ। ऐसी स्थिति में आज का सबसे महत्वपूर्ण माता अन्नपूर्णा भगवती लक्ष्मी, इनका पूजन करने का विधान युगानुयुगों से अनंत काल संकट तक में वो चला आ रहा है। और आज सौभाग्य की बात है काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको माता अन्नपूर्णा उनका दर्शन हो रहा है। विशेष व्यवस्था की गई है और राम पंचायत सबका दर्शन हो रहा है। यह दर्शन आज करने के बाद मुझे लगता है कि भक्तों के मन में एक अतिरिक्त तृप्ति आ रही होगी, मन संतुष्ट हो रहा होगा कि आज के दिन में माता गुरु जी वो एक कथा चली आ रही है जब यहाँ पे एक बार बाबा भोलेनाथ को यहाँ दान दिया, मां अन्नपूर्णा की पूजी जाती है मां लक्ष्मी के रूप में, जिसकी आज झांकी भी सस्ती है, उसके बारे में क्या है? यही है ये अन्नपूर्णा के बिना ऐसे रखिए पूरी सृष्टि व्यर्थ है। अन्नपूर्णा के बिना कोई जीवन असंभव है। वैसे में अन्नपूर्णा के हाथ में सारी सृष्टि का संचालन है। और ये भी कहा गया है बाबा भोलेनाथ अपना कप्पा लेकर मां अन्नपूर्णा से उन्होंने भिक्षा मांगी थी, भिक्षा मुझे ऐसा कहकर, और उनके उस भिक्षा के कारण से पूरे संसार के जीवों को पूर्ण रूप से सृष्टि हुई और सब लोग खुशहाल हो। गुरु जी कितनी प्राचीन ये परंपरा है और ये द्वादश ज्योतिर्लिंग के नज़दीक एक तरफ बाबा भोले, दूसरी तरफ अन्नदात्री मां अन्नपूर्णा, ये साथ साथ के हैं, ये अलग नहीं कि बाबा भोले कितनी अलग, प्राचीन परंपरा है। और वो अलग हो गए, साथ ही दोनों का प्राकट्य है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा जितनी पुरानी है उतनी पुरानी यह व्यवस्था। ठीक है, धन्यवाद।